तो फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। पूरी उम्मीद करती हूँ कि अब तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो चुकी होगी। जैसा कि अभी तक सुनने में यही आ रहा है कि पीजीटी का एग्ज़ाम अपने समय पर ही होगा। जो निर्धारित समय हमारा जून में 18-19 जून को ही होगा। तो यहाँ पर टीजीटी का पता है कि टीजीटी का एग्ज़ाम आगे टल चुका है, तो वो जुलाई में समाप्त होने की उम्मीद है। तो अभी पीजीटी का तो यही श्योरिटी है, जैसा कि आज 31 हो गई है, पर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है कि पेपर टलेगा। बस यही सुनने में आ रहा है कि पेपर अपने निर्धारित समय पर ही होगा। तो यदि हम 31 आज का दिन को निकाल देते हैं तो हम 1 से 15 तक का समय लेते हैं, यानी कि हमारे पास ठीक 15 दिन बचे हैं। इन 15 दिनों में हम कैसे अपने बेहतर रिवीजन कर सकें। यहाँ पर मैं स्टडी की बात नहीं करूँगी, मैं डीपली पढ़ने की बात बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि डीपली पढ़ने का काम हमारा बहुत पहले ही का था, जो लगभग आप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। अब यहाँ बात करूँगी कि हमें इन 15 दिनों में अपना फास्ट और बेहतर रिवीजन कैसे करना है। तो इस समय में हमें कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं छूनी है। आपने जो इतने समय में अपने नोट्स तैयार किए हैं, जो आपको लग रहा है वन लाइनर है, आपके पास अच्छा मटेरियल है, ऐसा आपके पास कोई अच्छी बुक है जो आपको वन लाइनर है और शॉर्ट में है, तो आप उसको ही पढ़िए। यदि आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो उसको अच्छे से अभ्यास में और अच्छे से कर लीजिए। और जितना भी समय है आप केवल हमें क्या करना है, अपना अभ्यास में ही लगाना है। प्रैक्टिस सेट यदि आप लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं ये कहूँगी कि अभी इस समय में आप थोड़ा सा डीपली का मतलब ये नहीं है कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ने लगिए, यानी कोई प्रश्नोत्तरी लगा रहे हैं। जैसे हमारे यूथ में यदि कोई क्वेश्चन दिया है तो उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो इस तरीके से कुछ पढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि हमें चीज़ें लंबे समय तक दिमाग में टिकी रहें, बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो यहाँ पर तैयारी यानी कि अभ्यास जो इन 15 दिनों में करना है वो बेहतर ही करना है। एक अच्छा सा अंदर आपके कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप बेहतर कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपके पास प्रैक्टिस सेट है, जो आपके पास वन लाइनर किताबें हैं, अब एक ऐसा शेड्यूल बनाना होगा। उस शेड्यूल में हमें सब कुछ कवर करना है। जैसा कि यदि पीजीटी का एग्ज़ाम है तो वहाँ पर लगभग पीजीटी का सेम ही रहता है, बस थोड़ी सी चीज़ें बढ़ जाती हैं। 1-2 प्रश्न उसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र के भी आते हैं, तो संस्कृत है, काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान है, व्याकरण है, साहित्य, ये सभी तो है, लेकिन थोड़ा सा विस्तार रूप में, क्योंकि पीजीटी का लेवल है तो विस्तार रूप चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो उसी हिसाब से विस्तार तैयारी भी करनी है। तैयारी से मतलब मेरा यही है कि विस्तार आपको अभ्यास भी करना है। तो इन 15 दिनों में सब चीज़ें कैसे कवर हो जाए उसका टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए, क्योंकि मैं कहूँगी सबके अपने हिसाब से नहीं हो सकता है। तो अपने हिसाब से चीज़ों को आप एडजस्ट करिए कि हमारा इतने समय में सारी चीज़ें धीरे धीरे कवर हो जाएँ, और इतनी कवर हो जाएँ कि हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास आ जाए कि हम एग्ज़ाम हॉल में बैठ के चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। तो आज एक छोटी सी जानकारी, वीडियो बहुत समय बाद आया, थोड़ा समय का अभाव था। हाँ, महत्वपूर्ण बात ये कि आप सभी की समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। सभी अब मुझे लगता है कि किसी के पास समय को लेकर कोई समस्या नहीं होगी। रही बात घर के कामों की, तो वो कभी निपटते नहीं हैं, उनको बाद में कर लीजिए, पहले अपनी पढ़ाई को समय दीजिएगा। तो यहाँ पर अब समर वेकेशंस भी हो गई हैं, समय भी है हम सबके पास, तो हम अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो इन्हीं आशाओं और उम्मीदों के साथ कि आप सभी अच्छे से सफल होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे। सकारात्मक रहिए, फालतू की चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। एग्ज़ाम जब होना है हो ही जाएगा, बस हमें क्या करना है, फोकस अपने स्टडी पर और अपने आत्मविश्वास पर रखना है। तो इन्हीं सकारात्मकता के साथ आप सभी अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। वाणी को दूंगी विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।